हम हमारे आसपास रोजाना कई तरह के परिवर्तन देखते हैं, जिन्हें हम मोटे तौर पर दो भागों में बांट सकते हैं। एक है भौतिक परिवर्तन और दूसरा है रासायनिक परिवर्तन। और इन दोनों परिवर्तनों से हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, जिसे न जानने वाले अनजाने में और कम जानने वाले कंफ्यूजन में गलत कर देते हैं। यहाँ तक कि जानने वाले भी कभी कभी इन्हें गलत कर देते हैं। तो चलिए आज हम इन्हें कुछ इस तरह से पढ़ते हैं कि भविष्य में इनसे पूछे गए कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। अब हम कुछ चौक लेते हैं और उन्हें पीस लेते हैं। पीसने के बाद चौक क्या बन जाएगा? चूर्ण। और ऐसे में उसमें क्या बदलाव होगा? एक तो उसका आकार बदलेगा, मतलब कि चौक जो बेलनाकार थे वो अब क्या हो गए हैं? चूर्ण बन चुके हैं। और साथ ही इसमें क्या बदलाव होगा? उसकी आमाप बदलेगी, मतलब कि मेजरमेंट बदल जाएंगे। इसी तरह अगर हम जल ले और उस जल को उबाले, तो ऐसे में जल क्या होगा? भाप बनेगा। और भाप बनने के दौरान जल जो कि द्रव होता है वो क्या हो जाएगा? भाप मतलब कि गैस अवस्था में आ जाएगा। इस तरह हम कह सकते हैं कि यहाँ क्या बदलाव हुआ? पदार्थ की अवस्था में बदलाव हुआ। इस तरह हमने दोनों उदाहरणों में देखा कि पदार्थ के कुछ गुणों में परिवर्तन हो रहा है, और ये गुण है आकार, आमाप और अवस्था। और ये सारे गुण ऐसे गुण हैं जिन्हें हम देखकर या छूकर बता सकते हैं कि क्या बदलाव हुआ है। अतः ऐसे गुण जिन्हें हमें देखकर या छूकर बता सके, उन्हें हम कहते हैं भौतिक गुण। और जब केवल इन भौतिक गुणों में ही परिवर्तन हो, तो उसे हम कहते हैं भौतिक परिवर्तन। और ये जो भौतिक परिवर्तन होते हैं वो अस्थायी, मतलब कि टेम्परेरी होते हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि हमने अभी देखा कि जो चौक है उससे चूर्ण बनाया था, उस चूर्ण को वापस चौक में बदला जा सकता है। या अपन ने अभी जो जल से भाप बनाया था, उस भाप से अपन वापस जल भी बना सकते हैं। इस तरह क्या हो रहा है कि जो परिवर्तन है उसे हम पूर्व स्थिति में भी ला सकते हैं। इसलिए ये क्या है? अस्थायी, मतलब कि टेम्परेरी परिवर्तन है। और जब किसी पदार्थ या परिवर्तन को उसकी पूर्व अवस्था में लाया जा सके, तो इस गुण को बोलते हैं उत्क्रमणीयता। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो भौतिक परिवर्तन है वे उत्क्रमणीय भी होते हैं। और हमने साथ ही यह भी देखा कि जो भौतिक परिवर्तन होता है उसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, क्योंकि जो चौक से चूर्ण बना है वो कोई नया पदार्थ न होकर क्या है? चौक का ही चूर्ण है। इसी तरह जो जल से भाप बनी है वो भी एक तरह से जल ही होता है। अब हम इन भौतिक परिवर्तन को शॉर्ट में देखें तो देखो, भौतिक परिवर्तन में केवल भौतिक गुण बदलते हैं या परिवर्तित होते हैं। इसके अलावा ये अस्थायी होते हैं, मतलब टेम्परेरी होते हैं। इसके अलावा ये उत्क्रमणीय होते हैं, और साथ ही इनमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। अब हम भौतिक परिवर्तनों के कुछ उदाहरण देख लेते हैं, जिनमें पहला है लोहे को लाल होने तक गर्म करना। अब देखो ये भी एक भौतिक परिवर्तन है। क्यों? क्योंकि इसमें जो लोहा है वो गर्म होने के बाद लाल हो रहा है, और इस दौरान कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा है। और साथ ही जब लोहे को अपन ठंडा करेंगे तो वापस वह पूर्व स्थिति में भी आ जाएगा, मतलब ये क्या है? उत्क्रमणीय भी है। इस तरह हम कह सकते हैं कि ये क्या है? एक भौतिक परिवर्तन है। अब दूसरा उदाहरण है एल्यूमिनियम को पीटकर चादर में बदलना। देखो ये भी एक भौतिक परिवर्तन है। क्यों? क्योंकि इसमें जब एल्यूमिनियम से चादर बनाई जाती है तो इस दौरान उसका आकार बदल रहा है, और इसके अलावा इस दौरान कोई नया पदार्थ भी नहीं बन रहा। और एक बात और कि जो ये चादर बनी है इसको वापस उसकी पूर्व स्थिति में भी लाया जा सकता है, इसलिए ये क्या है? एक उत्क्रमणीय भी है। इस तरह यह भी एक भौतिक परिवर्तन है। अब तीसरा उदाहरण है अपर्दन। देखो अपर्दन भी एक भौतिक परिवर्तन है। क्यों? क्योंकि इसमें तेज हवा या पानी के साथ क्या होता है कि चट्टान या जमीन टूट टूट कर बारीक होते हुए इनके साथ ही बहने लग जाते हैं। तो इस दौरान क्या हो रहा है कि एक तो इनका आकार बदल रहा है, और दूसरा साथ ही कोई नया पदार्थ भी नहीं बन रहा है। इसलिए ये भी एक भौतिक परिवर्तन ही है। अब हम समझते हैं रासायनिक परिवर्तन। तो देखिए इसे समझने के लिए हम सबसे पहले लेते हैं लकड़ी, और उन लकड़ियों को जलाते हैं। और जब हम इन लकड़ियों को जलाएंगे तो ऐसा करने पे हमें एक तो धुआं मिलेगी, और साथ में क्या होगा? राख मिलेगी। और जो ये धुआं होती है वो होती है जल वाष्प और CO2 का मिश्रण, और जो ये राख होती है वो खनिज और तत्वों का मिश्रण होता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि यहाँ जो परिवर्तन हुआ है उस दौरान क्या हुआ है? एक नया पदार्थ या कई नए पदार्थ बने हैं। और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है? रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो रहे हैं। और जब पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है तो उसे हम कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। और ये जो रासायनिक परिवर्तन होता है ये स्थायी होता है, मतलब कि परमानेंट होता है।
ऐसा इसलिए क्योंकि देखो अभी हमने देखा कि जो लकड़ी को जलाया उसके बाद जो राख और धुआं बने हैं, इसे हम वापस लकड़ी नहीं बना सकते हैं, इसलिए ये क्या हो गया, एक परमानेंट परिवर्तन हो गया। और जब कोई परिवर्तन या पदार्थ वापस उसकी पूर्व अवस्था में नहीं लाया जा सकता है तो इसे हम कहते हैं अनुत्क्रमणीयता। क्या कहते हैं हम इसे? अनुत्क्रमणीयता कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि ये जो रासायनिक परिवर्तन है वो अनुत्क्रमणीय है। इस तरह हम कह सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन के दौरान एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं और इस दौरान रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है, और ये जो रासायनिक परिवर्तन होता है वो स्थायी होता है और ये अनुत्क्रमणीय भी होता है। अब हम रासायनिक परिवर्तनों के उदाहरण देख लेते हैं। जैसे पहला उदाहरण है लोहे पर जंग लगना। देखो लोहे पर जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जब लोहा नमी के संपर्क में आता है तो लोहे पर जंग लग जाती है, और ये जो जंग है वो एक नया पदार्थ आयरन ऑक्साइड है, और साथ ही जो ये जंग बनी है उसे हम वापस लोहे में नहीं बदल सकते, मतलब कि ये स्थायी परिवर्तन है, और स्थायी है इसका मतलब ये अनुत्क्रमणीय भी है, और इसीलिए ये क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन। अब हम दूसरा उदाहरण लेते हैं, दूध से दही बनना। तो देखो दूध से दही बनना एक रासायनिक परिवर्तन है। क्यों? क्योंकि इसमें जब दूध से दही बनता है तो दही एक नया पदार्थ होता है और इस दही को वापस दूध में भी नहीं बदला जा सकता है, मतलब ये जो परिवर्तन हुआ है ये क्या है, परमानेंट है, और जब ये परमानेंट है तो इसका मतलब ये अनुत्क्रमणीय भी है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है। तो देखिए अभी हमने जो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन पढ़े हैं उनका तुलना करते हुए इनका सारांश देख लेते हैं। तो देखो अभी हमने देखा कि जो भौतिक परिवर्तन होते हैं उनमें क्या होता है, केवल भौतिक गुण बदलते हैं, जबकि रासायनिक परिवर्तन में रासायनिक गुण बदलते हैं। इसके अलावा भौतिक परिवर्तन क्या होता है, अस्थायी होता है, जबकि जो रासायनिक परिवर्तन होता है वो स्थायी होता है। इसके अलावा जो भौतिक परिवर्तन होता है वो उत्क्रमणीय होता है। क्या होता है? उत्क्रमणीय होता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय होता है। और जो भौतिक परिवर्तन होता है उसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन में एक नया पदार्थ या एक से अधिक नए पदार्थ बन सकते हैं। तो अब तक हमने जो कुछ पढ़ा भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के बारे में, अगर उसके बाद में हम ये देखें कि जो मोमबत्ती है उसका जलना किस तरह का परिवर्तन है, तो देखिए जो मोमबत्ती का जलना है ये एक भौतिक और रासायनिक दोनों तरह का परिवर्तन है। क्यों? क्योंकि इसमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों एक साथ होते हैं। तो देखिए इसमें जो मोम का पिघलना है ये तो एक भौतिक परिवर्तन है, और जबकि इसमें जो धागे का जलना और जो मोम है उसका वाष्पित होकर लौ के साथ जलना, ये दोनों क्या है, रासायनिक परिवर्तन है, इसलिए यहाँ पे दोनों परिवर्तन होते हैं। तो देखिए आपके लिए यहाँ कुछ उदाहरण हैं जिनमें से भौतिक और रासायनिक परिवर्तन को छांटिए और देखिए कि आपको ये टॉपिक कितना समझ में आया है। अगर ये टॉपिक आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।